हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग देख के बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा देना ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं, आने वाले टाइम में इस पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, कैसा रहेगा आप दोनों के रिश्ते का असर। ठीक है, क्योंकि न्यू मून स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, यहाँ पे एम्प्रेस आया है, द मैजिशियन, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। और हाँ, बहुत जल्दी हम लाइव भी आएंगे, आप सभी से प्रॉमिस किया था। बहुत कोशिश कर रहे हैं हम टाइम निकालने की, तो ज़रूर आपकी डिमांड को पूरा करेंगे। द डेविल का कार्ड यहाँ पे आया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, आप में से बहुत लोग, मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स में से, थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो और जानना चाहते हो कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में इस समय क्या कर रही है, क्या आतंक मचा रही है, क्या उनकी एनर्जी है और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए परफेक्ट है जवाब पाने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त थर्ड पार्टी है? जी हाँ, बिल्कुल आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त थर्ड पार्टी है। बहुत अच्छी तरीके से मैं देख पा रही हूँ, थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है और पूरी की पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में तब आई है जब दोनों के बीच में बातचीत या तो थोड़ी कमज़ोर पड़ गई या तो फिर किसी टाइप की कोई लड़ाई आई है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के कान खूब भरे हैं और ऐसे भरे हैं जैसे आपने इस पर्सन को उस टाइम जितनी समझाने की कोशिश की है, जितना मनाने की कोशिश की है, ऐसा लग रहा है उस सब से फ़ायदा कुछ नहीं हुआ है। जबकि ऐसा लग रहा है कि आप ही की बातों की वजह से आग में और ज़्यादा घी डाला गया है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपने जितना समझाया इस पर्सन को और आप जितना रोए हो, आपने बीच में हो सकता है कि इस पर्सन से बोलना छोड़ दिया हो क्योंकि ये समझने को राज़ी नहीं थे। दूसरी बात यहाँ पे बताना चाहूँगी, ये जो थर्ड पार्टी है आपको बहुत अच्छी तरीके से जानती है और कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी का टारगेट कहीं ना कहीं आप हो। ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपको दुखी देखना चाहती है, ये थर्ड पार्टी आपको हराना चाहती है। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी आप पर बहुत ज़्यादा ही क्रोधित है। थर्ड पार्टी आपको टारगेट करके आपके पर्सन को आपसे दूर लेके जाना चाहती है। देखो, एक तो मैं आपको ये बता दूं, आपकी एनर्जीज़ मुझे ये बता रही है और आपके पर्सन की एनर्जीज़ ये बता रही है, आप अपने पर्सन को बुरा नहीं मानते हो। आप जानते हो कि ये पर्सन बहुत इनोसेंट है। अगर उनको असल में देखा जाए कि कहीं पे थर्ड पार्टी नहीं है, कोई भड़काने वाला नहीं है, ना ही कोई आप दोनों की लाइफ में इंटरफेयर करने वाला हो, तो आपके पर्सन गोल्डन पर्सन है। मुझे लगता है कि इनसे अच्छा कोई नहीं है। पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी और की बातों में आकर इस पर्सन ने इस रिश्ते का ये हाल कर दिया है। ध्यान से देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि 4 ऑफ सोर्ड से आपके पर्सन किसी से रहम की भीख मांग रहे हों। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी लाइफ में दुखों को झेल झेल के इतना परेशान हो गए हैं कि इनको लगता है कि अब हाथ पैर चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने हाथ पैर चलाया
अगर इन्होंने कोई भी एक्शन दिखाया, कोशिश की, तो ये अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। ये पर्सन पूरी तरीके से डिप्रेस नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई बाहर से हवा नहीं आ रही है, कोई हवा जा नहीं रही है, बस इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, एक अलग से कमरे में कैद कर लिया है। हो सकता है कि ये पर्सन इस समय काम में भी रेगुलर नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन ना कहीं बाहर जाते भी नहीं हैं। ज़्यादातर ये कहीं पे स्टक नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर घर पे ही रह रहे हैं, या हो सकता है कि घर से दूर रह रहे हैं। पर जहाँ कहीं पे भी रह रहे हैं, जब भी आँख खोल रहे हैं, इनको वही सारी पास्ट की बातें याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस समय ये इंसान, देखिए द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे आ गया है, जिसका मतलब ये है, साफ है, मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल राइट है। ये इंसान इस वक्त जब भी आपको देख रहे हैं या फिर जब भी दूसरों को देख रहे हैं, तो इनको महसूस हो रहा है कि इनकी लाइफ अब हेल बन चुकी है। इनकी लाइफ में कोई खुशी बची नहीं है, इनकी लाइफ में वो इंसान ही नहीं बचा है जिसके लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे थे, जिसके लिए ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे थे आगे की ओर बढ़ने की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने उम्मीद छोड़ दी है। इस इंसान को ऐसा महसूस होने लगा है कि कुछ भी हो जाए, ये पर्सन कभी भी आपके बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। ये पर्सन इस रिश्ते को एक नया नाम नहीं दे पाएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है इस पर्सन को? अगर आप ध्यान से देखोगे, मुझे लगता है कि इस ब्रेकअप ने इस पर्सन को पूरी तरीके से छलनी कर दिया है। ऐसा लगता है कि इन्होंने चाहे कितने भी वार किए हों आप पे, इन्होंने आप पर कुछ भी बोला हो, मुझे लगता है कि आपने उसको अकेले सहा है। आपने बहुत ज़्यादा हर्ट सहा है इनकी तरफ से, आपने बहुत दुख झेले हैं इनकी बातें। और वो कुछ टाइम तक, जब पहली बार आप दोनों की बातचीत बंद हुई थी, वो समय बहुत कठिन था आपके लिए, बहुत कठिन था। वो कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लगा कि ज़िंदगी यहीं थम सी गई है, रुक सी गई है। पर यहाँ पे हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये कभी भी आपको उस तरीके से नहीं पा सकेंगे जिस तरीके से आपको ये एक बार मिले थे। ऐसा लग रहा है द एम्प्रेस की एनर्जी से कि ये जान गए हैं कि आपको कैसा महसूस हुआ है इनसे अलग होके। ये जान गए हैं कि आपने खुद को कैसे संभाला होगा अकेले। यहाँ पे जब भी आपको देख रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि आपकी एनर्जी के बराबर ये नहीं आ पाएंगे, ना ही आपके दिल में अपने लिए प्यार जगा पाएंगे। तो ये चीज़ इनके दिल से वो उम्मीद एक तरीके से मार दे रही है। उम्मीद इनके दिल में बची नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी रहा नहीं है इनके मन में, इनके दिल में, कि आपकी ओर आगे की ओर आएंगे। द एम्प्रेस की एनर्जी हमें ये बता रही है आपकी लाइफ में यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है? देखो, द एम्प्रेस और द मैजिशियन, जहाँ इस पर्सन को लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, तो इनको ये भी लग रहा है मैजिशियन के कार्ड से कि एक बार ट्राई करना बनता है। अगर आप ध्यान से देखोगे द एम्प्रेस, द मैजिशियन, तो आप पाओगे कि इस पर्सन ने हाथ ऊपर की ओर उठा के ऊपर इशारा करने की कोशिश की है, विक्ट्री, कि एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज जाता है। सोचो, जब उम्मीद बची नहीं है और एक बार ट्राई किया और बात बन गई तो मुझे लग रहा है हो सकता है कि आके ये आपके सामने गिड़गिड़ाएं, क्योंकि इस वक्त मैं देख रही हूँ आप इनकी ज़रूरत हो। द मैजिशियन का कार्ड और द एम्प्रेस का कार्ड हमें ये भी बता रहा है, अगर आप में से बहुत सारे लोग आप इंतज़ार कर रहे हो अपने पर्सन का और सोच रहे हो कि ये पर्सन जो है अब नहीं आएंगे, नए पर्सन को चांस देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि यही पर्सन न्यू पर्सन के रूप में आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ आपको चेंज दिखेगी। जो पर्सन आपको एक मैसेज के लिए तरसा दे, एक कॉल के लिए तरसाते थे, वो आप देख रहे हो कि आपकी एक नज़र के लिए तरस रहे हैं। आपकी एनर्जी देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप दिमाग से ना बहुत अब ना कूल तरीके से सोचने लग गए हो। अब आप परेशान नहीं होते हो सकता है आप लिख लेते हो कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, और इसी से कहीं ना कहीं आपकी आसपास की एनर्जी मुझे बहुत अबंडेंट नज़र आ रही है। हो सकता है कि कुछ टाइम से आपको कुछ बिज़नेस आइडिया भी आ रहे हों कि अगर आप ये वाला बिज़नेस अपने लिए स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि फाइनेंशियली आपको बहुत बेनिफिट मिले।
हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपने उस बिज़नेस पर काम करना शुरू किया है या किसी से डिस्कशन शुरू की है, चाहे वो घर से रिलेटेड हो या कुछ भी हो। मुझे लगता है ये सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए। दूसरा 5 ऑफ कप्स देख लीजिए। एक तरीके से तो ये पर्सन पूरी तरीके से रिग्रेट में डूबा है, दूसरी तरीके से इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके विश्वास में विश्वासघात किया है। ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने ही हाथों अपने रिश्ते को ख़त्म किया है। इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि समय के साथ साथ खुद को बदला नहीं है। मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत स्टबर्न काइंड के हैं, ज़िद्दी जिससे बोलते हैं, जो किसी के सामने झुकते नहीं हैं, आसानी से अपनी गलती को मानते नहीं हैं, बस अपनी ज़िद में अड़ियलपन रहता है। तो अपनी ज़िद को इन्होंने सबसे पहले प्रेफरेंस दी है, ऐसा लग रहा है। और उसी ज़िद के कारण इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत रिश्तों में हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बने बनाए रिश्ते इनके टूटे हैं इस ज़िद के कारण, क्योंकि इनको हमेशा अपनी चलानी होती है, इनके अनुसार चीज़ें करनी है। तो जब ये देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी यही है। और अगर ये ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो डेविल की एनर्जी है, जो थर्ड पार्टी वाली एनर्जी है, वो चांस मार लेगी। तो ऐसा लग रहा है कि किसी की बातों में आने के कारण इस पर्सन ने अपने रिश्ते की हत्या की है, ठीक है। इस पर्सन को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि जो इन्होंने किया है वो एक्शन किसी और के कहने पे किया है, क्योंकि इनका मन तो आज भी बोल रहा है आपके पास आने के लिए, इनका मन तो आज भी आपसे रियूनियन चाह रहा है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस पर्सन को समझ आ रही है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आ गया, बहुत ही बेहतरीन कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे साफ आपके लिए इंडिकेशन है, जिसके रिगार्डिंग आप सवाल पूछ रहे हो, जिस पर्सन के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हो, उस पर्सन के दिमाग में बहुत टाइम से आपको लेकर बहुत कुछ चल रहा है। ये पर्सन तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन, मुझे लगता है कि ओ माय गॉड, ये पर्सन ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं। अगर ये आपसे दूर रहते हैं, ठीक है, ये आपके स्टेट में आने का सोच रहे हैं या आपके आसपास आने का सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि अपनी ज़िद को छोड़कर ये पर्सन सरेंडर करने की सोच रहे हैं। और ये जेंटलमैन एनर्जी, न्यू एनर्जी, एक नए तरीके से एनर्जी हो सकता है। आप कपड़े देखिए, नया पहनावा है, नया नज़रिया है, नया सा एकदम आप देख रहे हैं, न्यू एनर्जी। इसका मतलब ये है कि कितनी भी साल से आपकी बातचीत ना हो रही हो, ये पर्सन बातचीत करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है कि वो चुप्पी को तोड़कर नॉर्मली, हो सकता है आपके पास दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, हो सकता है। पर ये पर्सन जानता है कि आपकी तरफ से इनको सवालों का जवाब देना होगा। तो वॉन्ट्स वाली एनर्जी हमें ये बोल रही है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी में है, जहाँ पे ये आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं कुछ। और क्रिएट करने के लिए इस चुप्पी का खात्मा करना होगा। क्रिएट करने के लिए अपने आप को आपके सामने रखना होगा एज अ पार्टनर, अपनी चीज़ों को बताना होगा, खुलकर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना होगा। ये सारी चीज़ें इनको बहुत अनकंफर्टेबल बना रही हैं, जैसे जैसे ये सोच रहे हैं। पर मुझे लग रहा है फिर भी ये आपकी ओर कदम बढ़ाने के लिए रेडी हैं, फिर भी ये अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं। देखिए, शंख बजा, कन्फर्मेशन हो गई है। वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, उसको देख के ज़रूर जाइएगा। वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड लिंक है, आपको देखना ज़रूर चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, मैं आप सभी से ये बोलना चाहूँगी कि ये पर्सन मुझे पूरी तरीके से रेडी भी नज़र आ रहे हैं और लगता है कि ये बहुत जल्द ही आपके पास आने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई डिले नहीं है। यहाँ पे इस पर्सन ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है, ये रेडी है, सब कुछ रेडी है, ठीक है। बस भरोसा रखिए, बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये टॉलरेट करने के लिए तैयार है। ऐसा लग रहा है कि इनके विजन में मुझे एडजस्टमेंट नज़र आ रही है, सैक्रिफाइस नज़र आ रहा है, क्योंकि जब खुद के साथ भी यही हुआ तो इस पर्सन को अंदाज़ा है इस बात का। तो सैक्रिफाइस, अपनी आदत को गिव अप करके फिर भी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ना ही इस रिश्ते का मेन मकसद है। और यहीं पे सबसे बड़ी यहाँ पे लर्निंग है, ऐसा लग रहा है। तो ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा, आशा करती हूँ अच्छी लगी। इस रीडिंग को प्यार देना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लूँगी। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।